सबको जय मसीह की। और इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हम लोग को फिर से ये अवसर दिया ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखें। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, साबुन से कपड़ा साफ होता है और यीशु के लहू से पाप धुल जाता है, पाप साफ होता है। हाँ प्रियो, साबुन से कपड़ा साफ होता है और यीशु के लहू से पाप धुल जाता है, पाप साफ हो जाता है। हाँ प्रियो, ये बात को हमें समझने का बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है उसके लिए हम लोग बहुत परवाह करते हैं, उसको हम लोग धोने का कोशिश करते हैं, साबुन लगाते हैं, सरफ लगाते हैं, क्या क्या चीज़ से लगा करके उसको साफ करना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम लोग, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय पाप से गंदा हो जाता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग परवाह नहीं करते। उसके बारे में हम लोग को ज्ञान भी नहीं है, समझ भी नहीं है। उसके लिए कौन सा साबुन को इस्तेमाल करेंगे। हमारा हृदय जो पाप से गंदा हो गया है, हमारा मन जो गंदा हो गया है, पाप से बिगड़ गया है, बदसूरत हो गया है, गंदा हो गया है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। संसार के लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है कि हम पाप से अपने आप को कैसे धुलेंगे, पाप से हम अपने आप को कैसे साफ होंगे, कौन सा साबुन लगाएंगे, कहाँ से वो साबुन मिलेगा। हाँ प्रियो, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और जहाँ तक बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, हमें इसके बारे में परवाह करना चाहिए। अगर हमारा कपड़ा साफ करने के लिए चिंता होता है तो हमें अपना हृदय जो पाप के कारण गंदा होता है उसके बारे में भी हमें चिंता होना चाहिए, परवाह होना चाहिए, वो हृदय पापों से कैसे साफ होगा करके। तो आइए हम लोग वचन में देखेंगे। यशाया 1:18 में कहता है, यशाया 1:18 में कहता यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद है पिता, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन अपने में दिया है और विशेष हम प्रार्थना करते थे, इस वचन को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। ये जो वचन आपने हमारे सामने में लाया है इसको आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। इस वचन के द्वारा आप हमें से हर एक के साथ बातचीत करने के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हे पिता, ये वचन को हमें समझने के लिए मदद कीजिए, हमारे दिल दिमाग को खोल दीजिए, हमारे आंखों को खोल दीजिए, हमारे कानों को खोल दीजिए, ताकि आपके वचन को समझे बुझे और आपके वचन को हम अमल कर सके। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ प्रियो, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा वचन है जो बाइबल में लिखी हुई है। कहता आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करें। कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों न हो वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी के रंग के क्यों न हो वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए एक उपाय को लाता है। उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए परमेश्वर हमको बुला रहा, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो। हाँ प्रियो, ये कपड़ा जो धुलाई करते हैं, कपड़ा जो साफ करते हैं, उसके बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे अपना हृदय को कैसे साफ करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और कपड़ा साफ करने के लिए बाजार में बहुत सारा क्या बोलते हैं, साबुन मिलता है, वॉशिंग पाउडर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में ये ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। हमारा हृदय कौन सा साबुन से साफ होगा, वो साबुन कहाँ मिलेगा। यहाँ पर वचन में बोलता आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हाँ प्रियो, जो हमने गलती किया है उसके बारे में हम परमेश्वर के पास में जाना है और बातचीत करना परमेश्वर से। परमेश्वर, हमने ये गलती किया, वो गलती किया, ये गुनाह क्या है, हमने ये आपके विरुद्ध में काम किया है। हे परमेश्वर, ये अच्छी बात नहीं है, मैं तौबा करता हूँ,
मैं कबूल करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, आप इन पापों से मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वो ऐसे क्षमा करेगा। क्या कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हिम के समान वो उजले हो जाएंगे, बर्फ के समान वो उजले हो जाएंगे। और कहता है वो चाहे अर्क वाले रंग के हो तो भी वे ऊन के समान, ऊन जो जिससे रुई बनता है, कितना सफेद है, उसके समान वो उजला कर देगा हमारा पाप। हाँ प्रियो, यहाँ पर समाधान हमको मिल रहा है। ये बाजार में नहीं मिलता है, ये दुनिया में नहीं मिलता है, ये किसी के पास में नहीं मिलता। कोई दोस्त भी आपको ये साबुन नहीं देगा, ये डिटर्जेंट नहीं देगा, ये चीज़ नहीं देगा कि आपका पाप कैसे धुल जाएगा करके। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह हमको ये चीज़ हमको दे रहा है, परमेश्वर हमको ये उपाय दे रहा है कि हमारा पाप लाल रंग के क्यों न हो, अर्गवानी रंग के क्यों न हो, वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ तो प्रियो, मैं सच में परमेश्वर के पास में जा करके हमें परमेश्वर से बोलना चाहिए और वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा। हाँ प्रियो, एक बात हम बताना चाहते हैं, कपड़ा साफ करने के लिए हमें साबुन लाना पड़ता है। साबुन वो पैसा से आता है, पैसा लगाना पड़ता है, पैसा चुकता करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। इसके बावजूद हमको वो साबुन मिलता है, और साबुन मिलता है, फिर उसको समय देना पड़ता है। यानी कि वहाँ पर साबुन भी है और हमको समय भी देना पड़ेगा, तब ही हम कपड़ा को धुलाई कर सकते हैं, कपड़ा को साफ कर सकते हैं। हाँ प्रियो, वैसे ही लेकिन यीशु मसीह का लहू में कोई पैसा नहीं लगता प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो हमको बुलाता है, दुकानदार आपको बुलाएगा नहीं प्रियो। दुकानदार आपको साबुन लेने के लिए, वॉशिंग पाउडर लाने के लिए, सर्फ लाने के लिए, सर्फ एक्सेल लाने के लिए बुलाएगा नहीं। आपको लेना है तो लीजिए, लेकिन यीशु मसीह प्रियो, यीशु मसीह हमको बुला रहा, आओ आपस में हम बात विवाद करेंगे। यीशु मसीह बोलता, आओ तुम हमको बताओ बेटा और बेटी, तुम हमको बताओ तुमने कौन सा गुनाह किया है। अगर हम कबूल करते हैं तो वो हमारे पाप को क्षमा कर देगा। किससे? यीशु के लहू से। यीशु के लहू में कोई कीमत देना नहीं पड़ता, कोई पैसा चुकता नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमको समय देना पड़ता है। वहां पर साबुन के लिए पैसा भी देना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर यीशु के लहू के लिए हमको पैसा देना नहीं पड़ता, हमको पैसा देना नहीं पड़ता है, लेकिन हमको समय देना पड़ता है। हमको यीशु मसीह के पास में आना होगा, बैठना होगा, उसको बताना होगा, उसको बोलना होगा, परमेश्वर हमसे ये भूल हुआ है, ये हमसे गलती हुआ है। और जिस प्रकार कपड़ा धुलने से 100% कपड़ा धुल जाता है, साफ हो जाता है, वैसे यीशु मसीह के लहू से जब हम अपने आप को धोते हैं, अपना लहू, यीशु का लहू हम अपने ऊपर लगाते हैं, तो हम भी 100% हमारा पाप धुल जाता है प्रियो, 100%। हाँ प्रियो, आज हम ये ऐलान करते हैं, आज हमें यीशु मसीह के पास में आने का जरूरत है। यीशु मसीह हमको बुला रहा है, संसार के लोगों को बुला रहा है, वो केवल मुझे ही नहीं, संसार के लोगों को बुला रहा है। बहुत सारे लोग हैं, किसके पास, कौन ऐसा इंसान है जिसने पाप नहीं किया है? कौन ऐसा इंसान है जिसका हृदय गंदा नहीं हुआ होगा? सबका हृदय पापों से भरा हुआ है और गंदा हो चुका है, मैले चितड़े कपड़े के समान वो गंदा हो गया है। और आज हमें यीशु मसीह के पास में आने का जरूरत है, यीशु मसीह के पास में जाने का जरूरत है, उसके करीब में आने का जरूरत है, उसको बताने का जरूरत है, हे यीशु मसीह, मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया है, मेरा पाप बहुत ही लाल रंग का है, अर्गवानी रंग का है, मेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है। हे यीशु मसीह, मैं क्या करूं? हे प्रियो, यीशु मसीह आपको बताएगा। तुम्हें घबराने का जरूरत नहीं, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग के क्यों न हो, अर्गवानी रंग के क्यों न हो, आज तुम्हारा पाप धुल जाएगा। तुम्हें यीशु मसीह के पास में आने का जरूरत है, तुम्हें यीशु मसीह के पास में पापों से क्षमा मांगने की जरूरत है। वो तुम्हारे पापों को हिम के समान उजला करेगा, वो तुम्हारे पापों को ऊन के समान श्वेत कर देगा। हाँ प्रियो, 100% वो हमको वो साबुन से 100% साफ होता है कि नहीं होता है, उसका गारंटी नहीं मुझे, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं तो हमारा हृदय में जो पाप भरा हुआ है
पाप के चलते हमारा हृदय जो गंदा हो गया है, यीशु के लहू से 100% साफ होगा। हाँ प्रियो, आज हमें यीशु मसीह के पास में जाने का जरूरत है। और पहला यूहन्ना 1:7 में कहता, पहला यूहन्ना 1:7 में कहता प्रियो, आइए हम लोग देखेंगे। पहला यूहन्ना 1:7 में यहाँ पर कहता है, पहला यूहन्ना 1:7 में, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ प्रिय, यहाँ पर एक और दवाई, एक और मजबूती, एक और चीज मिल रहा है, यानी कि और डबल वहां पर हमने यशायाह में देखा कि यीशु मसीह के पास में हमें आना है, बात करना, बात विचार करना है, और वो हमारे पापों को, जैसा भी हमारा पाप क्यों न हो, वो हमारे पाप को श्वेत कर देगा, उजला कर देगा। यहां पर कहता है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पर शुद्ध कर देगा, वहां पर श्वेत कर देगा, यहाँ पर शुद्ध कर देगा प्रियो, शुद्ध। हाँ प्रियो, सच में कितनी बड़ी बात है। हाँ प्रियो, मैं ऐलान करता हूं, हमें संसार के लोगों को, हमें यीशु मसीह के पास में आने का जरूरत है। यीशु मसीह हम सबों को बुला रहा है, और अगर हम यीशु मसीह के पास में आते हैं, उससे हम बात विचार करते हैं, वो हमारे हृदय में जो गंदा हो गया है, पाप से जो गंदा हो गया है, उसको शुद्ध कर देगा प्रियो, उसको श्वेत कर देगा प्रियो, उसको पूरा सफेद कर देगा, उजला कर देगा प्रियो। हाँ प्रियो, आप कहाँ भटक रहे हैं? कौन सा दार्शनिक स्थान में जाने का सोच रहे हैं? कहीं जाने का जरूरत नहीं प्रियो, आप अपने घर में ही यीशु मसीह को बुलाइए। यीशु मसीह आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है, यीशु मसीह आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है, वो आपको बुला रहा है। वो यीशु मसीह आपका दिल का दरवाजा को खटखटा रहा है और बुला रहा है, मेरे लिए द्वार खोल दीजिए, मैं आपके अंदर में आना चाहता हूं, मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं। और वो हमें हरेक पापों से शुद्ध कर देगा, वो हमारे हरेक गुनाह को क्षमा कर देगा। सच में प्रियो, पाप के साथ में हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग इतना शुद्ध है कि वहां पर एक भी पापी व्यक्ति नहीं जा सकता। हाँ प्रियो, अगर हमें स्वर्ग जाना है तो हमें अपने आप को पापों से धुलना। हाँ प्रियो, जिस प्रकार अगर हम कहीं मेहमानी करने के लिए जाते हैं तो हम गंदा कपड़े में नहीं जाते हैं। मेहमानी जाने से पहले हम तैयार होते, कपड़ा को साफ करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, इसके बाद हम मेहमानी करने के लिए चल जाते हैं। अगर हमें भी स्वर्ग जाना है तो हमें अपने आप को तैयार करना, अपना कपड़ा को धुलाई करना है, अपना कपड़ा को साफ करना है, अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। वो कैसे होगा? यीशु मसीह के पास में आने से। यीशु मसीह के पास में केवल आना है और उसके पास समय बिताना है, उसको बताना है, वो हमारे पापों को धो देगा और हमको शुद्ध कर देगा, हमको सफेद कर देगा प्रियो। हाँ प्रियो, हमें यीशु मसीह के पास में आने का जरूरत है। अगर हम यीशु मसीह के पास में आएंगे तो वो हमारे पापों को बिल्कुल हमसे इतना दूर कर देगा, वो पाप हमसे इतना दूर कर देगा कि हमको ढूंढने पर भी नहीं। जिस प्रकार पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर कर देगा। जिस प्रकार से कभी बादल हमको दिखाई देता, फिर हमको थोड़ा देर के बाद में बादल दिखाई नहीं देता है, उतना ही दूर कर देगा। वैसे ही बाद में वो पाप आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हाँ प्रियो, एक बात हम बताना चाहते हैं, सच में बहुत सारे लोग पापों में डूबे हुए हैं और पापों से निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? वो यीशु मसीह के पास में नहीं आते हैं। वो बहुत सारा प्रयास को करते होंगे, लेकिन जब तक वो यीशु मसीह के पास में नहीं आएंगे, यीशु मसीह बुला रहा है, अब हम बातचीत करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो। हर व्यक्ति अगर जो यीशु मसीह के पास में आएगा, वो कैसे भी लत में क्यों ना हो, दारू का लत में, गंजा का लत में, व्यभिचार का लत में और बहुत सारे लत में, जैसा भी लत में हो, अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आता है तो यीशु मसीह उनके पापों को इतना दूर कर देगा, इतना दूर कर देगा, पूरब से पश्चिम जितना दूर है। हाँ प्रियो, हमें लेट नहीं करना है, हमें देर नहीं करना है। यीशु मसीह हमारे पापों को, यीशु मसीह का लहू इसीलिए बहाया गया था कि संसार में जितने भी
लोग पाप में डूबे हुए हैं, पाप में जकड़े हुए हैं, उन सब के पापों को धुलने के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। हाँ प्रियो, यीशु मसीह हमको बुला रहा है, यीशु मसीह हमको खोज रहा, आओ तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारा पापों को क्षमा कर दूंगा, मैं तुमको श्वेत कर दूंगा और तुमको तैयार करूंगा स्वर्ग राज्य जाने के लिए। हाँ प्रियो, हम अपने आप में स्वर्ग राज्य जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, हमें यीशु मसीह के पास में जाना होगा, यीशु मसीह हमको तैयार करेगा। इस वचन के तरफ परमेश्वर हम में से हरेक को आशीष दे, आमीन।